लङ्कं परितस्थुकः रोचन्ते रोचनादिवे योऽञ्जन्तस्य काम्या हरि विपक्षसारथे शोणाभिष्णुनिवासा आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुदगणाः तिलकं प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थसिद्धये। आइए संगीतकारों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण जिसे अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है प्रधान यजमान के द्वारा आज की संपन्न की जाएगी। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है
बार द्रव्यरक्षां समर्पयामि। अब समस्त भगवत भक्त कथा रसिज्ञ कथा व्यास श्री योगेश मिश्र के द्वारा बहाई जाने वाली अमृतमयी गंगा में अवगाहन कर कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय जय नवली किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। इधर देवकी ने कहा अथेन महापदम नित्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधव कंसाधीता। देखा पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने है। पहले तो कंस का डर उन्हें भयातुर किया, लेकिन जब भगवान उनके सामने दिखे तो उनका रोम रोम खिल उठा, प्रसन्न हो जाती हैं। तब भगवान ने कहा एतद्वादर्शितं रूपं प्राग जन्म स्मरायणे नान्यथा मध्वं ज्ञानं मर्त्यलीन जायते। कहा आपको मैं इसलिए अपना स्वरूप दिखा रहा हूं ताकि मेरे अवतार का स्मरण हो जाए, जो हमने वर दिया था उसका ज्ञात हो जाए, वात्सल्य स्नेह प्राप्त हो जाए। योग माया के द्वारा उस समय उन्हें वसुदेव देवी को भूल भी जाता है और उनकी प्रेरणा से भगवान को लेकर के नंद के घर जाते हैं, जहां पर एक कन्या का भी जन्म हुआ है। उनको कन्या के स्थान पर लिटा देते हैं और कन्या को लेकर के चले आते हैं। यह बात हमने कल ही बता दिया था। जिस समय जन्म हुआ पहरेदार सो गए और हथकड़ी बेड़ी कुछ भी शेष नहीं रही, सब सामान्य हो गया। इसके बाद कन्या को लेकर के आ जाते हैं। वैरन्तः पूर्वारः शर्वार पूर्वरावृता ततो बालध्वनिं कृत्वा गृहबाला संहृता। कंस उठा, मुकुट कहीं अलग गिरा, तलवार
कथा को आगे बढ़ाते हुए नंद जी सामंत हैं और मथुरा का राजा कौन है? कंस। जैसे इस समय कर उस समय कर पूतना निष्फल हो गई। गुप्तचरों ने बताया कि पूतना का तो नमो नारायण हो गया। अब कंस फिर विचार करने लगा। बड़े बड़े योद्धा बहादुर वहां पर हैं। तो तृणावर्त नाम का एक दैत्य आता है और भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। करवट बदलने का उत्सव चल रहा है। कन्हैया ने वहां पर करवट बदलने का कन्हैया का उत्सव चल रहा है। यशोदा मैया ने सुला दिया है एक छकड़े के नीचे और जब दैत्य आता है उस पर बैठ जाता है। भगवान ने कोई देख नहीं रहा है, अपने पैर को बढ़ा करके अपने पैर से मार दिया और वो पलट गया। कुछ बच्चे वहां पर देख रहे हैं, वो आकर के यशोदा मैया से बताते हैं। मैया को विश्वास नहीं होता, उसे पलटा जाता है। एक दिन भगवान का शरीर चट्टान के समान हो गया। वजन थोड़ा सा वजन हो गए। उनको मैया ने जमीन पर बिठा दिया। तृणावर्त बमंडल के रूप में आया, भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया आकाश मार्ग और सोचा कि मैं इनकी गर्दन पकड़ करके इन्हें मार दूं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ा और स्वयं ही उसे मार डाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से दैत्यों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है और कंस बारी बारी से उन्हें भेज रहा है।
उसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार करना भी अति अनिवार्य होता है। श्री सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी से, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी कौन है? कुल पुरोहित हैं। कुल पुरोहित का भी अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। यहां पर जितने भी भक्तवत्सल बैठे हैं, यदि सत्यनारायण की कथा भी सुननी हो तो पहले कुल पुरोहित को संतुष्ट करें। जब वो आपके घर पर आए, उनकी पूजा अर्चना करें, उनको संतुष्ट करें। ऐसा नहीं है पंडित जी आप बहुत देर कर दिए या बड़ी जल्दी आ गए। कथा चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, अगर विद्वानों का सम्मान आप नहीं करेंगे तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। चाहे जितनी ही सत्यनारायण की कथा सुन लीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुन लीजिए। गर्गाचार्य जी आते हैं और नामकरण संस्कार। अब यहाँ पे कुछ माताएं बहनें होती हैं, वो कहती हैं जरा परीक्षण कर लिया जाए, ये विद्वान है भी कि नहीं है, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। हुआ ये, रोहिणी ने यशोदा के पुत्र को लिया और यशोदा ने रोहिणी को पुत्र को लिया। तो फिर उन्होंने कहा, किसने? गर्गाचार्य जी ने, कि जो यशोदा के गोद में है रोहिणी पुत्र है। आंखों से इशारा किया माताओं ने, हाँ हाँ जानकार हैं, बढ़िया जानकार हैं। कहा ये बल में श्रेष्ठ, गुणों में श्रेष्ठ, इनका नाम बलराम होगा। संकर्षण विधि के द्वारा होने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। उसके बाद जब नामकरण की बात आई, किसकी? कृष्ण की। मंत्रमुग्ध हो गए, कहे आपके तो अनेक नाम है, मैं कौन सा नाम रख दूं? भगवान ने इशारा किया, अरे भैया खो मत, सब जान जाएंगे यहां पर, और मेरा नाम रखो। आसन गृह तो नियुगम तनो शुक्लो रक्तस्तवापंत इदानीं कृष्णतां गतः। ये अनेकों युग में आते हैं, कभी गोरे रंग में आते हैं, कभी सांवले रंग में आते हैं, और इस बार सांवले रंग में आए हैं। इनका जो रंग है सांवला है, इनका नाम कृष्ण है। बोले कृष्ण भगवान की। और नामकरण संस्कार कहां किया पता है? गौशाला में किया। कंस के डर के कारण यहां तो एक जन्मदिन बड़ा सा होता है, भैया जन्मदिन मनाना है, खूब लोग जान जाएं, लेकिन भगवान स्वयं जो दूसरों का नाम रखने वाले हैं, गौशाला में उनका नाम रखा जा रहा है। भागवत हमें क्या सिखाती है? ये कहानियां, ये दृष्टांत नहीं, आचरण जीवन में उतारने का। ये जो दृष्टांत है, अब यह प्रथा को मिटाने के लिए एक कमी थी। जो कुमारियां जब यमुना में स्नान करती थी तो वस्त्रहीन होकर के स्नान करती थी, और इस प्रथा को मिटाने के लिए भगवान ने चीरहरण का प्रसंग रखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
इस कथा को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं, भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं है, मैया के सामने कोई पर्दा नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन हार जाता है, अंतिम चरण में होता है, गांधारी ने कहा स्नान करके निर्वस्त्र मेरे सामने आओ और मैं अपने आंख की पट्टी को खोल दूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन चला भी, लेकिन ये नटवर वृंदावन बिहारी लाल लीलाधारी ने उसे रोक दिया। अरे भैया, इतने बड़े हो गए, बच्चे हो क्या? इतना बड़ा लड़का कोई माता के सामने नंगा होकर के जाता है, वस्त्रहीन होकर जाता है। दुर्योधन ने कदली का पत्ता, केला लपेट लिया, केले का पत्ता लपेट लिया और माता के सामने जाता है। जहां जहां माता की दृष्टि पड़ी, रोशनी पड़ी, पूरा शरीर वज्र का हो गया। किंतु जहां केले का पत्ता लपेट रखा था वह वज्र का नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैया की दृष्टि वहां नहीं पड़ी थी। उसी तरह से इस कथा का भी उद्देश्य है, भगवान के सामने कोई पर्दा नहीं। हेमंते प्रथमे मासी, कदम के वृक्ष पर वहां पर चढ़ जाते हैं और जब देखा कि कुमारियां वस्त्रहीन होकर के स्नान कर रही हैं, चुपचाप सारे वस्त्र समेट करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और जब कुमारियां देखती हैं कि मेरा वस्त्र कहां है, हमारा वस्त्र कहां है, भगवान बांसुरी बजाने लगते हैं। कुमारियों का ध्यान जब वहां जाता है, जो कि गले तक पानी में ठिठुर रही हैं, कहते हैं कन्हैया मेरा वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं आकर के ले जाओ। कुमारियों ने कहा मेरा वस्त्र दे दो, नहीं तो मैं जाकर के नंद बाबा से बता दूंगी। कन्हैया ने कहा जाओ जाओ बता दो, चले जाओ, जाओ बताओ। अब गोपियां कैसे जाएं? वस्त्र तो उनका कृष्ण के पास है। और जब ऐसी बात सुना, गोपियों का मन चित्त और भी भगवान के चरण में चला गया। कहा बाहर निकल आओ, अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियां अपने गुप्तांगों को अपने हाथों से छिपा करके बाहर निकलती हैं वस्त्र लेने के लिए। भगवान की ज्यादा उम्र भी नहीं है, 5, 6, 7 साल का बालक जिसके अंदर काम वासना भी नहीं जागृत होगी। दूसरी बात यह है, भगवान के सामने पर्दा नहीं चलता। अगर भगवान के सामने आना है, पर्दा नहीं चलता, बेपर्दा, ये माया है।
भगवान ने निरंतर अनेक लीला भोलेनाथ के परिवार में बड़ा ही प्रेम है। भोलेनाथ की सवारी बैल और मैया की सवारी सिंह और गले में नागों की माला, खड़ानन, मयूर, मूषक, गणराज गणेश जी, लेकिन बड़ा ही प्रेम है। जब ये हुआ कि भोलेनाथ जाएंगे, नागदेव पीछे हो गए, भगवान भोलेनाथ बागंबर से दिगंबर हो गए। बोले भोलेनाथ की जय। प्रभु भोलेनाथ सर्वशक्तिमान हैं और घरदानी हैं, उनकी कृपा निरंतर बरसती रहे। उनके शरण गोपियों ने सुना निशम्य गीतम तदर्णवर्धनम जय प्रियः कृष्ण गृहीतवानसाः आडम्बर्यो निरक्षयुधोर्मः सयत्र कान्तो जवलोलकुन्दराः। बांसुरी की ध्वनि को जब सुना तो एक गोपी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। दूध पिलाना छोड़ करके चल दिया रास के लिए। एक गोपी एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया था। जब लीला बिहारी की बांसुरी बजी, चल दिया उसने। एक गोपी गाय दूह रही थी, गाय दोहन छोड़ करके लीला बिहारी के रास्ते। अब परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, उनके मन में विचार आया, कृष्णं विदुः परं कांतं नतु भवतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणद्वयां कथम। गोपियां कृष्ण को प्रियतम मानती हैं और सब कुछ उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया है। प्रियतम मान करके उनका ध्यान करती हैं और उन्हीं के चरणों में पहुंच जाती हैं। जब गोपियां कृष्ण भगवान के पास आती हैं तो भगवान क्या कहते हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं, कर्मण गोविंद भासितं विषण्णाभं संकल्पस्तांगकरोत्तराम्। तुम लोग अपने पति को, अपने भाई को, अपने बच्चों को पति से भार को हटा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद अपने पिता वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कराया। यह बड़ी ही मनोहर कथा। कंस का वध हो जाता है
और कंस जो है बड़ा ही अत्याचारी हुआ, अत्याचार का दमन किया। भगवान अत्याचार मिटाने के लिए तो आते हैं, इसलिए भगवान के गुणानुवाद में सदैव तत्पर रहें और उनके निर्मल यश गान को निरंतर गाते रहें। इसी में आपकी भलाई है। आइए छोटा संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। आज की कथा यहीं तक, क्योंकि बड़े ही दूर दराज से हमारे गेंदालाल प्रधान जी सुहास के बड़े ही कथा के रसिक हैं, जहां हमारी कथा होते पहुंच जाते हैं। और मिथिलेश पांडे जी, मोहन जी बड़े भाव से यहाँ पर बैठे हैं और संकीर्तन करेंगे, भगवान का गुणानुवाद करेंगे। श्री श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, किशोरी जी की गुरुश्च सूत्रः सनिराहुके तव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं नमस्ते। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा। वंशी विभूषितकरान्नवनीर
गंगाभार पीतांबरा वरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे श्री राधे आइए बड़े भाव से बांकी बिहारी मानसदी नटवर लीलाधर की आरती करेंगे।
शीतलीकरणम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्मवन्दनम् देववन्दनम् पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। आरोप सप्तास्यासन परिधयस्ते सप्त सविधा कृता देवायज्ञं तन्वाना अवधनन् पुरुखं पशुम् आरार्तिक्य ग्रहणम् आरोप्यार्थे आरार्तिक्य ग्रहणं चक्षुबन्धनं च। के दर्शन के बाद अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं और भगवान का प्रसाद जो यहाँ उपलब्ध है, अगर आपके पास तक प्रसाद नहीं पहुंच रहा है तो प्रसाद मांगने में संकोच ना करें। प्रसाद मांग करके ले करके ही तब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मंगलम कल्याणम भाव। चलिए अब आप लोग थोड़ा मंत्र पुष्पांजलि करने दीजिए, जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए, जगह छोड़िए। सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। आरती का दर्शन कर चुके हों तो अपने स्थान पर पहुंच जाएं। पुष्प को यौन फेंकिए, वहीं थाली में डाल दिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए, कथा में हर तरह के लोग होते हैं। हरे जाती रही भावना जैसे, जाती रही भावना जैसी, किसी को कुछ किसी को कुछ, जिसे जो चाहिए भगवान उसे सब प्रदान कर देते हैं। और बड़े ही सम्मान पूर्वक विदाई होती है। कथा काफी लंबी है, थोड़ा कथा और आगे बढ़ाएंगे। विदाई के समय माता पिता के आंखें जो है नम हो जाती हैं। गले से लगा करके माता पिता विदा कर रहे हैं। बबुल की दुआएं लेती जा तुझको के संसार से आगे
गर्भं कृष्णवीर्य समुद्भवः तदुन्नैति विख्यातः सर्वतो नवः। इनका नाम प्रद्युम्न होता है, रखते हैं कामदेव के अंशावतार, क्योंकि जब एक बार भगवान शंकर के अंदर काम भावना जगाने के लिए कामदेव जी जाते हैं, उन्हें द्वापर में आकर के श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतरित होने का, अवतरण का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद शंबरासुर नाम का राक्षस, जिसके गुरु ने बता दिया था, प्रसूति गृह से प्रद्युम्न जी को उठा ले जाता है। तम शंबरः कामरूपी चित्वालोकं दर्शनं साधयित्वात्मनः शत्रुं। एक मछली के धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद पुनः उन्हें द्वारिकापुरी में आने का अवसर मिलता है। उसके पहले उन्होंने शंबरासुर नामक राक्षस को उसके प्राणों से मुक्त कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे ईश्वर स्वरूप है मां, वंदनीय है मां। ऐसा नहीं कि मेरी मां ही वंदनीय है, सबकी मां वंदनीय है। सबको नमन करो, वंदन करो। मां का स्वरूप स्वयं भगवान का स्वरूप है, गंगा का निर्मल स्वरूप है। मां के त्रिवेणी गंगा की धारा है, पूरा स्वर्ग मां के चरणों में है। मां शीतल छाया है। मां को नमन करो, स्त्रियों का सम्मान करो। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भौमासुर ने स्त्रियों को बंदी बनाया था, इस कथा को हमें सुनाइए। इसका क्या कारण था, क्या प्रयोजन था, उसके आगे क्या हुआ? सुखदेव जी बता रहे हैं, बड़े ही भाव से, निर्मल भाव से बता रहे हैं कि भौमासुर जो कटु स्वभाव, निर्दयता और आक्रमण करने के बाद जिसकी पुत्री
होती थी उनको हरण करके ला करके बंदी गृह में रखा था। और उस समय उसका अत्याचार बहुत ही बढ़ गया था। भगवान के पास सूचना होती है, दूत के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है और भगवान सदैव जगत के कल्याण के लिए आते हैं, जाकर के भौमासुर का वध करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और वहां पर 16,100 राजकन्याएं हैं, 16,100। और जब सबने देखा, भगवान को देखा, उनके स्वरूप को देखा, सबका मन उनके चरणों में चला गया, चित्त खिंच गया, चित्त चोर के पास चला गया। सबने आग्रह किया, प्रभु अब तो आपके ही चरणों में हमें रहना है, अपने चरणों की दासी बनाइए। उनके सामने कुछ भी नहीं, ठिठोली करते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी समझ नहीं पाती हैं और उनके शब्दावली से रुक्मिणी जी को ठेस प्राप्त होता है। जब कहते हैं कि आपको उन्हें वर्ण करना चाहिए था, हमारे पास तो न तो कुछ आचरण है, न ऐश्वर्य है, न सम्मान है, और आपने हमें वर्ण किया है। अनजाने में किया गया पाप भी उसको भी भुगतना पड़ता। जाकर के देखते हैं, निकालते हैं तो गिरगिट होता है, गिरगिट। पूछा कौन हो भैया? कहा मैं राजा मृग। राजा मृग की कथा है। मैं राजा मृग की कथा। कहा महाराज भगवान एक बार हमने अनुष्ठान किया, उसमें ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, बहुत सारी गायें दिया। एक ब्राह्मण को गाय दिया तो उसकी गाय अकस्मात गौशाला में चली आई छूट करके और जान नहीं पाए।
उसके बाद दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब पहला ब्राह्मण आता है, कहता है कि मेरी गाय यहाँ आई है, मुझे दो। दूसरा वाला कहता नहीं, मेरी गाय प्राप्त करता है। भगवान दुविद जो है सुग्रीव का मंत्री है और पौंड्रक काशीराज इनका मित्र है, इसका उद्धार करते हैं। काशीराज का पौंड्रक का उद्धार करते हैं और इसके बाद एक बार शाम्ब जो कि दुर्योधन के पुत्री से विवाह करना चाहते का प्रसंग होता है। कौरव यह बात पसंद नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। तो बलराम जी अपने हल में हस्तिनापुरी को खींच करके यमुना जी में डुबोने के लिए जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।